आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब कि जो ऑपरेशन ऑन सेट्स है उसका लॉज क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है आपका इसमें जो थ्योरम फर्स्ट है आपका वो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉज। ये जो है आपका आइडेम्पोटेंट लॉज, ये क्या होता है, तो यह रूल है पहला सेट का कि अगर हम ए यूनियन ए करेंगे, मतलब कि हमारे पास सेट ए है और फिर उसी का हम अगर यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही सेट हमको आंसर में मिलेगा। मतलब कि कोई सेट अगर हमको दिया हुआ और उसी का अगर हम यूनियन कर दे तो हमको क्या मिलेगा, वही सेट हमको मिलेगा। तो ये लिखा हुआ कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में यहाँ पर हम लिखे हैं ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं अगर ए यूनियन बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि यूनियन का मतलब होता है कि उसमें जो एलिमेंट है वो हो सकता है कि ए में हो या हो सकता है कि बी में हो। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में बिलोंग कर सकता है या बी में बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए यूनियन ए है, यहाँ पर ए यूनियन बी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए है, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि दोनों वहाँ पर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक बार लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम थिंग है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया। अब मान लीजिए कि एलिमेंट कोई एक्स है और जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, मतलब कि वो सेट ए ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेट ए लिख देंगे। तो मतलब कि ए यूनियन ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और हमको इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए यूनियन ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए जो सेट है वो है हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी और यूनियन क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। और आपको पता है कि दोनों सेट में हम जो दो सेट का हम यूनियन करते हैं, हम दोनों सेट में देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट क्या है, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो एक बार हो जाएगा। फिर बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, क्योंकि रिपीट करने का रूल नहीं होता है। सी यहाँ पर, तो सी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो सेट ए के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए, मतलब कि ए यूनियन ए, मतलब कि सेट का हम उसी का यूनियन अगर हम कर देंगे तो हमको वही सेट आंसर में मिलता है। तो ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर वो है नियम है, मैंने आइडेम्पोटेंट लॉज में पहला जो हो गया यूनियन का हो गया, दूसरा जो यहाँ पर लॉ होगा ये क्या चीज़ का होगा, तो ये इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है। ये आपका हो गया यूनियन का और ये हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन अगर ए करेंगे, मतलब कि एक सेट है और उसी का हम इंटरसेक्शन करते हैं, एक सेट दिया और उसी का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए। उसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक्स इसके बीच में जो एलिमेंट है उसको हम क्या मान लिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब आपको पता हो कि जैसे ए इंटरसेक्शन अगर हम बी निकालते थे, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। याद रखिए कि जब इंटरसेक्शन का साइन होता है तो यहाँ पर एंड होता है, और जब यूनियन का साइन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, और मतलब कि वो ए में भी बिलोंग कर सकता है या हो सकता है कि बी में भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन एंड का मतलब क्या हुआ कि वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। ये मस्ट है कि जो एलिमेंट है वो ए में भी आना चाहिए और एलिमेंट बी में भी आना चाहिए। तो याद रखिए कि जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड यहाँ पर होगा, और जब यूनियन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, और होगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर b की जगह सिर्फ a ही अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम क्या लिख दिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। और यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। तो x बिलोंग्स टू a हो गया, मतलब कि जो एलिमेंट है वो उसी में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट a में ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है और वो सेट a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो सेट क्या है, a है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब सेट ए है, ठीक है, और इसी का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए। ए एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको क्या करना, लिखना। तो दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी है तो ए बी सी लिख दिए। तो यही हो गया इसका क्या, इंटरसेक्शन। और ए बी सी जो है वो क्या है, सेट ए है, तो यहाँ पर हो गया सेट ए। मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए किए तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया,
ए मिल गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे। और ये आप तो चाहे कोई एग्जाम्पल लेके भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं कि इसी तरह से आप प्रूफ करें, लेकिन बेसिक जो बुक में दिया है इसी तरह से दिया है, तो ये भी हम बता दिए हैं और ये भी आपका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम फर्स्ट का यहाँ पर क्या था, दो पार्ट था, एक था आपका यूनियन का और एक था आपका इंटरसेक्शन का। ठीक है ना, इसको हम क्या कौन सा लॉ कहते हैं, तो आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड लॉ जो है हमारा वो क्या है, आइडेंटिटी लॉ। क्या है सेकंड जो लॉ है वो आपका है आइडेंटिटीज लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, तो यह जो इसमें दिया हुआ है कि ए सेट ए हमारे पास कोई दिया हुआ है, फॉर एनी सेट ए, मतलब कि हमको कोई सेट ए दिया हुआ है और उसका हम यूनियन करते हैं किसी फाई के साथ। फाई मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट के साथ, मतलब कोई भी एम्प्टी सेट है या नल सेट है, नल सेट उसी को बोलते हैं, एम्प्टी सेट को ही बोलते हैं। तो उसके साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए, मतलब कि जो सेट रहेगा हमारा वही रहेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो ए यूनियन फाई यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट होगा वो ए में बिलोंग करेगा या फाई में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पर हम क्यों लिखे, तो हमको पता है कि फाई जो होता है मतलब कि एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा ही नहीं। मतलब कि ये हम माने कि यह जो यहाँ पर हम लिखे हैं एक्स बिलोंग्स टू फाइव है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। माने यहाँ पर जो है इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। जब इसमें बिलोंग नहीं करेगा मतलब कि वो सिर्फ ए में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव, मतलब कि जो एलिमेंट होगा वो फाइव में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो खाली उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और जब एक्स एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है ए में ही, मतलब कि वो सेट क्या है, ए, तो यहाँ पर हो गया सेट ए। ठीक है, इसको आप सिंपल से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और उसमें कोई दूसरा सेट यूनियन करना है और दूसरा कोई सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनियन करेंगे तो हमारा जो सेट है वही रहेगा। जैसे जीरो वाला रूल होता है, आपको पता होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। 3 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो, मतलब 3 ही होगा, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया और उसका अगर हम यूनियन करते हैं किसी फाई सेट के साथ, मतलब कि किसी एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास जो सेट था वही हमको मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो इसी में आइडेंटिटी लॉ में ही दूसरा है। तो ये आपका लॉ जो था ये कैची का था, तो ये लॉ जो था आपका, ये था आपका यूनियन का, और यह जो हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फाई है, यहाँ पर जो क्या है फाई है, फाई को हम क्या कहते हैं, तो फाई को जो है हम आइडेंटिटी बोलेंगे किसका, तो इसको हम बोलेंगे यूनियन का। क्या बोलेंगे, यूनियन का जो होता है इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, और इंटरसेक्शन का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। आगे हम नोट में बताएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, मैं क्या क्लास 7 में, कि जीरो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वहाँ पर होता था कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमको जो नंबर है वही नंबर मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जीरो जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो नंबर आता है वही रहता है। तो ठीक उसी तरह से फाई का यूनियन करने से, फाई का यूनियन करने से किसी सेट के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए फाई जो होगा क्या होगा, फाई जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्या, यूनियन। क्या बोलेंगे, यूनियन। और उसी तरह से यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट, तो आगे यूनिवर्सल सेट देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट। यू जो यहाँ पर हुआ है क्या है, सॉरी यूनियन नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा सिंबल यहाँ पर जो है एक ही जैसा रहता है। तो ये आपका क्या हो गया ए, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, और ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1,2, ठीक है, एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही हम यहाँ पर लिखे थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1,2, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है 1,2, 3, 4, 5, और हमको इसका क्या करना है, तो हमको इसका जो निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन यू, मतलब कि यूनिवर्सल सेट। तो ए आपका हो गया 1,2 और इंटरसेक्शन यू आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, मतलब इसके बाद आपको कोई कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि 1, 2 जो हो गया इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। और 1, 2 जो है वो किसके इक्वल है, A के। मतलब आप यहाँ पर क्या समझे कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी दूसरे सेट के साथ अगर हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, किसी दूसरे सेट के साथ, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, जो छोटा वाला सेट होगा वही आपका आंसर में आएगा। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बड़ा ही होगा, यूनिवर्सल सेट से छोटा ही दूसरा कोई सेट होगा। तो इसलिए जब भी आप इंटरसेक्शन कीजिएगा तो आपको छोटा वाला पार्ट ही मिलेगा, मतलब कि आपको सेट का जो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट के अलावा वो आपको आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे इस तरह से लिखेंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स हो गया, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ए। आपको पता है कि जब भी इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एंड होता है, और यूनियन होता है तो और। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर एंड हो गया, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स जो एलिमेंट होगा वो यू में भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हमको पता है कि ए जो है आपका क्या है, छोटा है, और यू जो है आपका क्या है, बड़ा है। तो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स में तो बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ए जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, मतलब कि ए छोटा होगा और यू क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम ए ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि और मान लीजिए और जो एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि 1, 2 के अलावा जो और एलिमेंट है वो तो ए में नहीं बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमको जो एक्स इसका जो इंटरसेक्शन है उसी से मतलब है, तो यहाँ पर सिर्फ ये सेट ए में है। इसके बाद का जो एलिमेंट हो गया 3, 4, 5 उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू ए भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट जो आएगा वो आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेट ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। और एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ गए होंगे। तो ये जो आपका हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया, और रूल नंबर 2 मतलब कि ये आइडेंटिटी लॉ पहला हो गया, आइडेंटिटी लॉ दूसरा हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन ऑफ सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो यूनियन ऑफ सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी सेट का अगर हम यूनियन करते हैं फाई के साथ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका सेट होता है वही होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाए किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे पूछा जाए इंटरसेक्शन का, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाए आपसे इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से छोटा ही दूसरा कोई सेट होगा। तो इस तरह से हमेशा जो होगा वो छोटा वाला ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बी छोटा होता, बी कोई सेट होता और उसका यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आपका छोटा सेट ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख देते हैं नोट में, आगे बुक में दिया हुआ भी था, तो ये आपको हम समझा दिए, इसको कीजिए नोट, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिएगा आगे नोट में यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि फाई एंड यू यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और फाई जो है ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, और ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो फाई जो हो गया मतलब एम्प्टी सेट जो हो गया एंड यूनिवर्सल सेट जो हो गया आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, मतलब कि ये सब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसका होता है, जो आइडेंटिटी लॉ का होगा उसका होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूनियन का, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन ऑफ सेट्स का आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि यूनियन ऑफ सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, तो क्या होगा, तो आपका होगा फाई, क्योंकि रेस्पेक्टिवली का मतलब कि जो पहले यहाँ पर फाई दिया वो पहले वाला के लिए होगा, तो यूनियन के लिए हो गया। और उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट है तो वो किसके लिए होगा, इंटरसेक्शन के लिए होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, और यूनियन ऑफ सेट का तो फाई हो गया। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो आपका रूल है ऑपरेशन ऑन सेट्स में, वो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहिए, कम्यूटेटिव लॉ कहिए, बात आपका एक ही है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लिए आइडेंपोटेंट लॉ, और दूसरा हम लोग देख लिए आइडेंटिटी लॉ, तीसरा हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, तो फॉर एनी टू सेट, मतलब कि दो सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। मतलब एक सेट ए दिया हुआ, एक सेट क्या दिया हुआ है, बी।
प्रूफ दैट, हमको प्रूफ यहाँ पर क्या करना है कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए करें, मतलब कि हमारे पास ए और बी दो सेट दिया हुआ है, हम ए यूनियन बी कर दे या बी यूनियन कर दे, बी यूनियन ए कर दीजिए, दोनों में आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग लॉ पढ़े होंगे क्या कि 3 + 4 क्या होगा 7 होगा, या 4 + 3 तो क्या होगा 7, मतलब कि आगे पीछे करने से, मतलब किसके ऑर्डर में चेंजिंग करने से, ऑर्डर को चेंज करना है उसी को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम ऑर्डर में चेंज करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे पहले एलएचएस को लेके चलेंगे, तो लेट एक्स बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ, एलएचएस में आपका क्या दिया हुआ ए यूनियन बी, यहाँ पर लिख लिए ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है हम x एलिमेंट ले रहे हैं, वो किसका ले रहा है तो ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी क्या है सेट है, ए यूनियन बी जो होता है आपका क्या है सेट है, या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है सेट होता है। तो ए यूनियन बी में हम मान लिए कि x जो है वो क्या है आर्बिट्ररी एलिमेंट है। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब हो गया कि उसमें अलग अलग एलिमेंट हो सकता है कोई, क्योंकि सेम एलिमेंट तो वहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 1 है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे, 2 2 है तो एक ही बार हम 2 लिखेंगे, वहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। तो आर्बिट्ररी का मतलब होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो सब एलिमेंट है उसको हम क्या लेट कर लिए x लेट कर लिए, किसका हो गया ए यूनियन बी का। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देन, तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे तो ए यूनियन बी से, जो x जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा किससे ए यूनियन बी से। और ए यूनियन बी से बिलोंग करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो मतलब हो गया कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा ए से या बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हम क्यों लिखे, तो आपको पता है यहाँ पर कि जब भी हम यूनियन लिखते हैं, जैसे अगर मान लें कि हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो इसमें हम क्या लिखते थे तो x इसमें एलिमेंट हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या कि यूनियन वाला में यहाँ पर और होता है, मतलब कि वो या तो ए में भी हो सकता है एलिमेंट, या तो हो सकता है कि बी में भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है एंड होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब कि x ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, और x जो हो सकता है वो ए से भी हो सकता है या बी में भी हो सकता है। अब इसी के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, मतलब आगे पीछे तो लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 या 4 है तो उसको हम 4 या 3 भी तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, तो हम यहाँ पर लिख दिए x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। अब ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर ए यूनियन बी था तो यहाँ पर ए पहले था बी बाद में था, अगर बी पहले लिख दिए और ए बाद में लिख दी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी यूनियन ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखें, तो अब यहाँ पर देखें कि x जो बिलोंग कर रहा था वो ए यूनियन बी सेट से कर रहा था, मतलब कि एक सेट था ए यूनियन बी, उसमें जो एलिमेंट था वो क्या था x। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि जो x जो एलिमेंट था वो बिलोंग कर रहा है कि इसमें बी यूनियन ए में। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप याद कीजिए कि जैसे हम आपको बताए थे प्रॉपर सेट, सॉरी सबसेट बताए थे, क्या बताए थे सबसेट। जैसे अगर मान लीजिए कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ए का एवरी एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहा है, ए का एवरी एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि बी का एलिमेंट भी, यहाँ पर 4 नहीं लेते हैं, ठीक है, 4 ले भी सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी में एक सेट दिया हुआ है मैंने एलिमेंट है 1 2 3, तो हम यहाँ पर क्या देखिए कि ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर है कि x जो है x क्या एलिमेंट है, तो यहाँ पर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर x जो हो गया b यूनियन a में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो a जो हो गया वो क्या हो गया सबसेट हो गया किसका b का। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a यूनियन b का एवरी एलिमेंट बिलोंग कर गया किस में b यूनियन a में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि a यूनियन b जो हो गया, a यूनियन b जो हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं सो a यूनियन b जो हो गया ये क्या हो गया इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। और इसी को इस तरह से नहीं लिख के और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी, और सबसेट का सिंबल आपको पता है कि ये होता है, तो सबसेट हो गया किसका बी यूनियन ए का। तो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। क्या किए और फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले
कि हम यहाँ पर मान लिए कि हम LHS लेके चले हैं, फिर RHS लेके चलेंगे, फिर दोनों को हम देखेंगे कि दोनों को हम यहाँ पर बराबर करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये दोनों सेट को हमको क्या करना है, मैंने ये दोनों सेट ही है, ये दोनों क्या है आपका ए यूनियन बी है, तो ये भी आपका सेट है, बी यूनियन ए है तो ये भी आपका क्या है सेट है। मतलब कि सेट का अगर हम यूनियन करते हैं या सेट का हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन करते हैं या उसका हम क्या करते हैं कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमको सेट ही मिलता है। तो ये दोनों सेट को हमको बराबर करना है। तो दो सेट को बराबर करने का तरीका हम जानते हैं पहले से ही कि अगर दो सेट को हमको बराबर करना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक दूसरे का अगर हम सबसेट प्रूफ करते हैं, दोनों को एक दूसरे का अगर हम सबसेट प्रूफ करते हैं, जैसे यहाँ पर हम अभी क्या प्रूफ किए हैं कि एक एवरी एलिमेंट बी में आ गया, मतलब कि ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका बी का। अब इस तरह से अगर हम प्रूफ कर देंगे कि बी जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका ए का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के क्या है इक्वल है। तो ठीक वही काम यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लिए कि एक्स इसके बीच में एलिमेंट है जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ ए यूनियन बी सेट का। अब एक्स एलिमेंट है, मतलब कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है तो सेट से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी है तो आपको पता है कि यूनियन अगर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि या तो हो सकता है कि सेट एलिमेंट जो हो ए में हो या तो हो सकता है कि बी में हो। अब इसी को ऑर्डर को हम आगे पीछे लिख दिया, अगर मान लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसको हम बी को पहले लिख दिए ए को बाद में लिख दिए। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया 3 या 4, यहाँ हम बोले 4 या 3, बात एक ही है, ऑर्डर चेंज कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या किए, तो जब यहाँ पर ए और बी था, माने ए पहले था बी बाद में था, तो यहाँ पर क्या था ए यूनियन बी था, तो इस तरह से बी पहले आ गया ए अगर बाद में आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी यूनियन ए। इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि एक्स का जो एलिमेंट है, मतलब जो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, वो एक्स जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसमें बी यूनियन ए में, मतलब कि ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है वो बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हो गया ए यूनियन बी ये सबसेट हो गया किसका बी यूनियन ए का। तो वही बात यहाँ पर हम लिख दिए, सो ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। और ये लाइन नहीं लिख करके हम ये लाइन भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी सब जो हो गया ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, मतलब कि ये यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं आगे प्रूफ, और इसमें करना होगा एक स्टेप और चलना है। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से लिखते हैं अगेन यहाँ पर क्या लिखते हैं लेट वाई बी। अभी हम यहाँ पर क्या लेके चले थे LHS लेके चले थे, तो ए यूनियन बी लिए थे। ठीक है, अब हम लोग RHS लेके चलेंगे, फिर LHS और RHS दोनों के हेल्प से प्रूफ कर लेंगे। तो लेट वाई बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या किए थे ए यूनियन बी किए थे, अब यहाँ पर कर लेंगे बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए मतलब क्या हुआ कि y जो है एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट हम क्या लिए थे x लिए थे, यहाँ पर एलिमेंट क्या लिए y, कि y जो एलिमेंट है वो बी यूनियन ए में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा देन, तब यहाँ पर हो गया y जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें बी यूनियन ए में। और जब बी यूनियन ए में बिलोंग करेगा तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि y जो होगा या तो b में होगा या a में होगा। तो उसी को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a, मतलब कि या तो एलिमेंट मैंने जो एलिमेंट y है वो या तो सेट b में होगा या तो सेट क्या होगा a में होगा। और फिर इसी के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। और जब इसको ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, जैसे b को पहले कर दिए a को बाद में कर दिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए a को पहले कर दिए b को बाद में कर दिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब कि यहाँ पर जो हो गया y जो एलिमेंट था वो सेट किसका था b यूनियन a का, मतलब कि y जो एलिमेंट था वो किसका था, किस सेट का एलिमेंट था b यूनियन a का। और यहाँ पर हम ले आए कि y जो हो गया एलिमेंट हो गया किसका, जो बिलोंग्स टू, आपको पता है कि बिलोंग्स टू बेसिकली हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो y जो हो गया वो बिलोंग कर रहा है किसमें a यूनियन b में, मतलब बी यूनियन ए का जितना एलिमेंट है वो सब बिलोंग कर रहा है किसमें ए यूनियन बी में। मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, तो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, सो बी यूनियन ए ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम प्रूफ क्या किए थे कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का। और यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर दिए कि बी यूनियन ए जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। मतलब सेम उसी तरह से बात हुआ कि जैसे हम यहाँ पर प्रूफ किए कि ए यूनियन बी जो है, ए जो है वो सबसेट है बी का,
और बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, और ये दोनों रिजल्ट हो गया, इसका मतलब कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सेट ए यूनियन बी जो है सो और सेट बी यूनियन ए है सो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको यहाँ पर क्या मिला, तो हमको यहाँ पर मिला कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है किसके, बी यूनियन ए के, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और एग्जाम्पल से सिंपल हम समझ सकते हैं क्या ये प्रूफ था, ये अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। सिंपल में हम क्या कर सकते हैं कि एक सेट ए ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ले लिए, एक सेट बी ले लिए, मान लीजिए कि 2 3 4 5, और दोनों का हम यूनियन किए, पहले ए यूनियन बी किए, फिर उसके बाद बी यूनियन ए किए, तो आप देखिएगा कि दोनों में जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ करने का तरीका था। आप चाहे तो एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर बनाइएगा तो भी सही है, लेकिन वहाँ पर जो है प्रॉपर आपका जो मार्क्स है वो देने का चांसेस कम रहता है, कुछ नंबर वहाँ पर काट लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से ही आप बनाइएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, उसके बाद और आगे देखते हैं। चलिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो था, कम्यूटेटिव लॉ में पहला जो था आपका वो क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए का था। यहाँ पर दूसरा जो है मतलब कि पहला जो इसका था 3 का जो पहला रूल था वो आपका था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए। और यहाँ पर जो सेकेंड रूल है ये आपका किसके लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये आपका क्या है, सेट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इससे पहले वाला क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी या लॉ एक ही बात होता है। तो प्रूफ इसका करते हैं, देखिए तो ठीक उसी तरह से एकदम सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा वहाँ पर चेंज होगा, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर और का प्रयोग वहाँ पर हम किए थे, यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एलएचएस को ही लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। उस समय क्या था, तो उस समय क्या था, ए यूनियन बी था, यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। देन जब ये ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स हो गया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। तो यहाँ पर हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब एक्स जो होगा एक्स जो एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो होगा वो ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स जो होगा वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखा जाता है। कॉमन कब होगा, जब दोनों में वो चीज़ होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 लड़का है, एक लड़का का नाम शुभम है, एक लड़का का मान लीजिए कि नाम आदर्श है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो मान लीजिए कि दोनों क्लास 10th में पढ़ा है, तो दोनों में कॉमन हुआ ही है, ठीक ना। तो क्लास 10 जो हुआ दोनों में क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो ठीक उसी तरह से कॉमन जब क्या होगा, जब दोनों में मौजूद होगा, तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। मतलब ये मस्ट है, यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर और का प्रयोग नहीं करेंगे। और का करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक्स जो होगा वो ए में बिलोंग करेगा, एक्स जो होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, और में है तो जैसे मान लीजिए 3 और 4 है तो 4 और 3 भी लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर और में किए तो इस तरह से यहाँ भी करेंगे, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि एंड है, वहाँ पर और था। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू a। जब x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a हो गया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। मतलब यहाँ पर a और b था तो यहाँ पर a b हो गया, यहाँ पर b और a हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a। जब b इंटरसेक्शन a लिख दिए तो यहाँ पर हम क्या देखें, तो यहाँ पर हम ये देखें कि x जो एलिमेंट था वो सेट किसका था, मैंने x जो एलिमेंट था वो किस सेट का था, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का था। और यहाँ पर हम देखें कि एक्स जो आ गया वो बी इंटरसेक्शन ए में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ वो सबसेट हो गया किसका, तो वो सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। पहला बात यहाँ पर आ गया क्लियर, ठीक है। पहला यहाँ पर आप क्या समझे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट था वो एक्स था, वो बिलोंग कर गया किस में, बी इंटरसेक्शन ए में। मतलब कि ये जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, बी इंटरसेक्शन
ए का। इसको आप इक्वेशन कर लीजिए क्या 3 कर लीजिए, क्योंकि वहाँ तक 2 कर लिए थे तो ये 3 हो गया आपका। इसको अब अगेन क्या लिखेंगे, लेट वाई बी। अभी यहाँ पर यह जो हम लिखे हैं ये एलएचएस को लेके लिखे, ठीक है ना। ये जो आपका था वो क्या था, एलएचएस को लिखे थे। अब हम आरएचएस को लेके चलेंगे। तो लेट वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए हो गया तो देन y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कि y जो होगा वो बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन ए से। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग करेगा b से एंड y बिलोंग करेगा a से, ठीक है। इसी को ऑर्डर को अगर हम आगे पीछे कर दे तो क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ऑर्डर आगे पीछे करने से क्या हुआ यहाँ पर, अब इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्या हो गया, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b। मतलब क्या हुआ कि y जो एलिमेंट था वो किस सेट का था, b इंटरसेक्शन a का था। और वही y वही y जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट हो गया, a इंटरसेक्शन b का। मतलब कि b इंटरसेक्शन a का एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b में। मतलब कि b इंटरसेक्शन a जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हो गया इक्वेशन, इसको घेरते नहीं है, ये इक्वेशन हो गया क्या 4, ठीक है ना। इसको फिर से हम बोल देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ये इक्वेशन क्या हो गया, यह हो सकता है कि यहाँ पर नहीं दिखाई दे, पॉसिबिलिटी है, तो इसको यहाँ से हम इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्या लिख लिए हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन क्या हो गया 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, बी इंटरसेक्शन ए जो हो गया, बी इंटरसेक्शन ए वो सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ये इक्वेशन क्या हो गया 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। ए इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का। और यहाँ पर हो गया कि बी इंटरसेक्शन ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। मतलब उसी तरह से कि ये प्रॉपर, हाँ उसी तरह से हो गया कि ये सबसेट, जैसे इससे पहले वाला जो केस में हम देखे थे कि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट हो गया किसका, ए का। तो ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सेट ले लीजिए अपने मन से, ए ले लीजिए 1 2 3 4, बी ले लीजिए 2 3 4 5 6 और दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिए। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, कोई फर्क वहाँ पर नहीं पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ में आप क्या देखें, तो कम्यूटेटिव लॉ में भी 2 पार्ट था। पहला आपका था वो यूनियन के लिए था, दूसरा जो आपका था वो क्या चीज़ के लिए था, इंटरसेक्शन के लिए था। तो आज 3 ही लॉ पढ़ते हैं। 3 के बाद जो और जो कुछ नियम है, लॉ है, ठीक है, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है।